नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और अब आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। बात करेंगे आज एनआईओएस की, जिसकी कुछ दिनों से चर्चा जो है लगातार बनी हुई है और सुर्खियों में बना हुआ है एनआईओएस। तो क्या है एनआईओएस पे खबर और क्या होने वाला है एनआईओएस के साथ, विस्तार से चलिए बात करेंगे उस पर। लेकिन तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। हमने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कि जिन लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा बीएड का, वो लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। तो चैनल जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में जो भी कुछ रहता है डाला जाता है तो आपको दिखाई पड़ता है। सब्सक्राइब करने का फायदा, बेनिफिट आपको यही मिलते रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे अब एनआईओएस की। तो एक केस जो है पटना हाई कोर्ट में खुला हुआ है, जिसकी चर्चा लगातार हर जगह और सभी जगह लगभग की जा रही है कि एनआईओएस के साथ भविष्य में होने वाला क्या है। एनआईओएस जो है उनके बहाली पहले छठे चरण में भी हुई है और उसके बाद टीआरई 1 तक बहाली में ये शामिल है। सप्लीमेंट्री में इन्हें हटाया गया क्योंकि उस समय तक इन्हें आयोग करार दे दिया गया था। और बिहार सरकार ने क्यों सप्लीमेंट्री नहीं लिया, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो भी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन शुरू से कहानी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो एनआईओएस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, उत्तराखंड के लोगों के द्वारा ले गया और वहां पर उसकी सुनवाई हुई, जिसे पटना हाई कोर्ट के फैसले को काट दिया गया, यानी कि मानने से इनकार कर दिया गया कि डीएलएड जो है 2 वर्षीय वो ही योग्य है भर्ती के लिए, ना कि 18 माह का एनआईओएस। खैर 18 माह का एनआईओएस भी नहीं है, ये भी 2 वर्ष का कोर्स है, लेकिन इसके पीछे कुछ अधूरे डॉक्यूमेंट जो है इसे 18 माह का बनाता है, जो कि साफ तरह से इसकी जानकारी नहीं दी गई है, जिसके कारण ये 18 माह का बताया जाता है। वैसे ये भी 2 साल का कोर्स, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स के वजह से ये 18 माह जैसा लगता है और सरकार भी इसके लिए आज तक कुछ नहीं की है। ना ही एनसीटी और ना ही एनआईओएस ने इसके लिए कोई कदम उठाया। गजट में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि छापने के लिए दिया गया, लेकिन छाप के अभी तक आया नहीं। प्रेस पता नहीं कौन सी प्रेस है, किस प्रेस का बकाया कुछ था, उन्होंने अपने जो आरटीआई है उसमें मेंशन किया था कि कुछ बकाया था, उसके कारण ये नहीं छपा। अब बात कर लेते हैं कि बाहर कैसे होगा एनआईओएस। तो बाहर होने का देखिए एक रीजन है कि जब एनआईओएस का केस पटना हाई कोर्ट से जीता गया, वाईवी गिरी इस केस को लड़ रहे थे और वाईवी गिरी के नेतृत्व में और पप्पू जी के नेतृत्व में ये केस लड़ा गया और बहुत ही शानदार जीत हुई एनआईओएस की। चारों तरफ खुशियां सब लोग मना रहे थे कि एनआईओएस अब जीत गया है और भविष्य में भी इसे अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एनआईओएस के पीछे रेगुलर डीएलएड और बीएड वाले टूट कर पड़े और इसका फायदा इसका देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वही केस है जो एमजेसी जो कि पहले जो था वो 305/2020 था, यानी कि एलपीए 305/2020 था। यानी कि ये जो केस था, ये केस उस समय लगाया गया था जब एनआईओएस जो है सिंगल बेंच से जीता और उस फैसले को रेगुलर डीएलएड और बीएड की तरफ से उसे चैलेंज किया गया डबल बेंच में। और डबल बेंच में चैलेंज किया गया कब? 2020 में। एलपीए उस समय था, ध्यान रखिएगा, एलपीए था उस समय 305/2020, यानी 2020 में इस केस को फाइनल किया गया। उसके बाद इस केस का जो है फिर से लगाया गया, जिसका रूप हुआ एमजेसी का रूप ये धारण किया, जो कि 2023 में किया गया था। इसका नंबर 253/2023। इसको केस स्टेटस में डाल के देखिएगा तो आपको दिखाई भी देगा। तो ये 2023 में फिर से इसे जिंदा करने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये वही ऑर्डर था जिसको सिंगल बेंच ने सही करार दिया था। उसी ऑर्डर को डबल बेंच में चैलेंज किया गया कि आपने जो ऑर्डर दिया है वो गलत है। इसी की वजह से ये अब 2020 में एलपीए के रूप में आया, फिर एमजेसी 2023 में आया।
तो एमजेसी 2023 में चैलेंज था, पहले ही पटना का ये ऑर्डर जो था डबल बेंच में चैलेंज था। तो और उसके पहले 2023 में जब चैलेंज था तो इसको रोक दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है केस तब तक चला गया था उत्तराखंड का, और यहाँ के लोगों ने सोचा कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा वही जो है हाई कोर्ट मानेगी ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई करता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसे छोड़ दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उस पर रेगुलर डीएलएड और बीएड के तरफ से ध्यान दिया गया। वहां पे रेगुलर बीएड और डीएलएड वालों ने आईए फाइल करके, और एनआईओएस के तरफ से भी एक आईए फाइल किया गया था। शायद हमें इसकी जानकारी नहीं है कि आईए फाइल किया गया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आईए जो है बिहार से भी फाइल हुआ था। अगर बिहार से भी आईए फाइल हुआ था तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो खतरा है वो टीआरई 1 के स्टूडेंट पर ही होगा, क्योंकि टीआरई 1 के जब आपका रिजल्ट आया था उससे पहले आपको चैलेंज किया गया था, आपको उससे पहले चैलेंज जो है किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और फैसला आने से पहले तक आपका रिजल्ट आ गया था टीआरई 1 में, इसलिए आप ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन आपका फैसला पहले से ही जो है चालू था, और फैसला जब वहां चल रहा था उस बीच में बहाली हो गई। तब सुप्रीम कोर्ट में एमजीसी के रूप में ये केस को फिर से खोला गया है और इसे 26 तारीख को फिर से रीस्टोर किया गया, और अब अगले जो है तारीख में इसे कुछ समय बाद इसे फिर से जो है रीस्टोर करके और उसको मेंशन करके लिस्टिंग कराया जाएगा, और उसके बाद जो भी सुनवाई होगा उसमें कहीं ना कहीं जो है एनआईओएस के लिए भयंकर से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसकी संभावना बहुत हद तक ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा, अभी देखिए एक एमजीसी का आपको सारा चीज हमने दिखाया, उसके बाद आपने कहीं ना कहीं ये भी महसूस किया होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर जब चैलेंज था तो बिहार सरकार जो भर्ती कराई है क्या वो सही था या गलत था? गलत था, नियम के अनुसार गलत था। इसलिए अब टीआरई 1 पे जो है सबसे भयंकर संकट यही है कि एनआईओएस किसी ना किसी दिन उम्मीद है कि बाहर की तरफ उनको रास्ता दिखाया जाएगा और बहाली से आउट हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तमाम केस और भी हैं जो पूरे टीआरई 1 और टीआरई 2 को साफ करने के लिए लगे हुए हैं, और भी केसों का चर्चा आपके साथ अगले वीडियो में जो आएंगे तो करेंगे कि किस प्रकार से रेगुलर के लिए भी बहाली जो है सुरक्षित नहीं है, ना ही बीएड के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो है सरकार को चारों तरफ से जो है केसों ने घेर रखा है, और जवाब देना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा सरकार को कि हम करें तो करें कहाँ जवाब दे। अभी 2 दिन पहले पटना हाईकोर्ट में मैं भी गया था, तो वहां 2 केस पेंडिंग जो है और खुलने वाला है। एक है नोटिफिकेशन में जो बार बार बदलाव किया गया, उसको बंगाल के जजमेंट के साथ फिर से खोलने की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सत्यम जी का वो केस था। सत्यम जी से किसी ने कहा कि सर इसे हमें हैंडओवर कर दीजिए, हम इस केस को लड़ना चाहते हैं। तो सत्यम जी इस केस को हो सकता है कि हैंडओवर कर दे और इस केस को फिर से लड़ाया। एक और केस जा रहा है जो है पहले पटना हाईकोर्ट में, ये होगा आरक्षण के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, और दिव्यांग के आरक्षण के साथ भी बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया गया है। तो दोनों को मिलाकर एक और केस होने जा रहा है आरक्षण को लेकर, और इसका भी जो प्रेयर है वो सिर्फ और सिर्फ रद्द के लिए है। कोई लाभ कुछ नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रद्द के लिए ये भी एक केस लगाया जा रहा है। 2 दिन पहले हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो आगे सभी पर खतरा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि एनआईओ से ये बहाली, जहां तक मेरी नजर जाती है तो समझ में आता है कि ये बहाली ही कुछ दिन में नहीं रहेगी, ये बहाली ही कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।